डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है और हमारी बात जो है हरिलाल साहब से जारी है। स्वागत है हरिलाल साहब आपका। थैंक यू थैंक यू। ये बताइए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं किसी के मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम निकल गया तो ऊंची जात के बच्चों का क्या रिएक्शन होता था? नहीं, स्कूल में जब हमारे गांव से जो है जुलूस निकलता था तो प्राइमरी स्कूल में उस दिन मास्टर साहब लोग छुट्टी दे देते थे हम्म, कि भाई आज तुम सबों का जुलूस है, जाओ उसमें, जुलूस में जाओ। हम्म, जब हाई स्कूल में गए तो वहाँ यह चीज़ ख़त्म हो गई थी। हम्म। वो अक्सर छुट्टियाँ हो जाती थी तो हम लोग जुलूस में शामिल होते नहीं, बाबा साहब के नाम आने पर क्या रिएक्शन होता था? थे। बाबा साहब के बारे में तो एक तो सवर्ण समाज बिल्कुल जानता भी नहीं था। हम्म, अब थोड़ा मोड़ा जो जानते थे तो हम ही लोग जानते थे। हम्म, हम लोग कह के कि भाई आज जयंती है, नहीं आएंगे, हम्म। स्कूल नहीं जाते थे या स्कूल से छुट्टी लेके चले आते थे। अच्छा, ये बताइए कि बाबू जगजीवन राम का नाम उस समय सुने थे आप? हाँ बिल्कुल। बाबू बिल्कुल जगजीवन राम दलित समाज के लिए अच्छे थे, बुरे थे, क्या थे? नहीं, बाबू जगजीवन राम का नाम तो हम लोग सुने ही हैं। हम्म, बाबू जगजीवन राम ही अम्बेडकर के बाद एक प्रेरणा स्रोत थे। अच्छा। और हम लोग यहाँ जो वोटिंग होती थी, बिरादरी की वोटिंग होती थी, वो लोग डालते थे हम्म, तब बाबू जगजीवन राम के नाम से ही जानते थे, देते थे। हम्म, अगर 77 में बाबू जगजीवन राम कांग्रेस को नहीं छोड़े होते हम्म, तो शायद जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाती। हम्म, लोगों को ये था कि एक जो अपना नेता है कांग्रेस में, हम्म, वो भी छोड़ दिया, इसका मतलब कि अब हम लोगों को उन्हीं के साथ रहना है। हम्म। जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं था। जिधर बाबूजी जाएंगे उधर जिधर जाएंगे। बाबूजी जाएंगे उधर जाएंगे। बाबूजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी नौकरियां दिलवाई उन्होंने, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में। जी जी, ये बिल्कुल सच सही है। हम्म, और लोग बताते हैं कि जब छुआछूत बढ़ रहा था, हम्म, बाबूजी रेल मंत्री थे, हम्म। तो उन्होंने पानी पीने की व्यवस्था जो की थी, पानी पांडे। हाँ, पानी पाने की हाँ, नियुक्ति पानी पांडे। उन्होंने ही किया था, हाँ, हाँ। ताकि इसे कुछ छुआछूत कम होगा। और जिनको पीना होगा पिएंगे, जो नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। यानी ये केवल नौकरी की बात नहीं थी, इसमें एक सामाजिक जी, क्रांति भी छिपी थी सामाजिक क्रांति भी छिपी थी। कि अछूत के हाथ से लोग, पानी वो भी पिए। ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग थे। जी 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 पानी जी पांडे। जी जी अच्छा। कुछ लोग बता रहे थे कि कोई दलित अगर ठीक ठाक के कपड़ा पहन के जा रहा है जी। तो दूर से ही अप्रकाश लोग बोलते थे, देखा तो आज जगजीवन राम जाता ये तो है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। है। जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था हाँ, तो उस समय जो है एक धवरिया साथ का एक ठाकुर का लड़का था। हम्म, उसने बताया कि आपके गांव में मेरी फुआ का घर है, हम्म, मेरी फुआ है, हम्म, वहीं की है। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। मैं जिज्ञासा बस अपने जब गांव आया तो उस ठाकुर परिवार के घर गया। हम्म, तो ठाकुर परिवार के में जो है मेरे लिए गद्दा और बेडशीट भी लगाया गया। हम्म, और जब घर से निकली, एक लड़की निकली जो मेरे साथ प्राइमरी में पढ़ी थी, हम्म, तो उसने कहा अरे ये तो चमरोटिया में इनका घर है। हम्म। तो तुरंत जो है बेडशीट वगैरह बदल दिया, हटा हाँ, लिया। एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से बताइए क्या हुआ? जब मैं उससे घर गया हम्म, तो कपड़ा ठीक ठाक पहन रहा था, बीएचयू में था तो थोड़ा साफ हम्म, सुथरा तो रहेगा ही। हम्म, तो मैं जब उसके घर गया तो खूब अच्छा से चारपाई उपाई उसकी माँ बिछाई। हम्म, जब उसे वो लड़की निकली तो कही कि इनका घर तो चमरोटिया में है। तो चमार बस्ती में इनका घर है। हाँ, चमार बस्ती में है घर इनका। तो तुरंत जो है बेडशीट वेडशीट बदल दी, फोल्ड कर दिया। हम फोल्ड कर दिया। और फिर मैंने तुरंत उसको नमस्ते किया और वापस घर चला आया। यानी आपने भी वो, आप जी आत्म स्वाभिमान था। जी जी हम्म। जब आपको नौकरी मिल गई जी। तो क्या चर्चाएं होती थी यहाँ पर गांव में? तो जो है लोगों में ये काम धारणा थी कि लोगों को कोटे की बदौलत नौकरी मिली है, मिल गई है, अब इन लोगों को कोई पूछेगा नहीं, किसी को ये लोग गुनेंगे नहीं। हम्म, यानी किसी को गांव में कुछ समझेंगे नहीं।
मतलब कि एक अब किसी की गुलामी या कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम्म। हम लोग थोड़ा सा पहले से ही जागरूक टाइप के थे। मैं अम्बेडकर हॉस्टल में रहा पहले आजमगढ़, तो जागरूकता तो पहले भी थी, पर उसके बाद लोगों को ये लगा कि अब ये सब किसी को नहीं समझेंगे। एक तो पहले भी नहीं समझते थे, अब तो और किसी को नहीं समझेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर कोई बाबू साहब आपकी बस्ती में आ जाते थे, आप जब छोटे थे, जी जी प्राइमरी में 8 में 7 में, जी 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 कोई ठाकुर साहब आपकी बस्ती में आ जाते थे तो क्या माहौल होता था उस समय? नहीं, उस समय तो औरतें जो है थोड़ा घर में चली जाती थी। जो बड़े बूढ़े थे तो चारपाई बिछाते थे, हम लोग खड़ा कर देते थे। पढ़ते उठते थे तो खड़ा कर देते थे, कहते कि बाबू के सलाम करो, बाबू साहब आए हैं सलाम करो। हम लोग भी उनको बाबू साहब ही कहते थे। हाँ। तो बाबू साहब उस समय अगर मान लीजिए कि आपके एक परिवार में दरोगा भी हो गए थे, जी जी, तो अगर उस समय आप शादी में या दावत में बाबू साहब को बुलाते तो उस समय खाना खाने आते आपके घर में? उस समय तो नहीं। हमारे घर जो है नई पीढ़ी की शादी 89 में हुई, हमारे भाइयों के बीच में, हमारे भतीजी की। हम प्राइमरी के समय की बात कर रहे हैं। नहीं, उस समय नहीं आते। उस समय तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो 89 में क्या हुआ? 89 में हमारे बड़े भाई थे जो अध्यापक रहे, उनके लड़की की शादी हुई थी। दरोगा जी भी थे हमारे, तो सवर्ण लोग आए हुए थे शादी। अच्छा, तो इन लोगों की नौकरी का असर था? जी 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 जी, उनके दरोगा होने का ज्यादा असर था। दरोगा है नहीं, ताकत आ गई। जी, मतलब एक दलित का दरोगा होना बहुत बड़ी बात थी। जी जी, हाँ जी। मतलब अच्छा। अरे दरोगा होने का मतलब समझिए डीएम होना। हाँ, डीएम और दरोगा दो ही लोगों को जानते थे दो लोग। ही लोग को जानते थे। तो उस जमाने में और आज के जमाने में कितना, 35 साल पहले और आज, 90 के पहले 90 और आज में कितना फर्क आ गया है? नहीं, आवाज तो बहुत फर्क आ गया है, जमीन आसमान का कह लीजिए एक तरह से। क्योंकि पहले जो हम लोगों को बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था, और अब जो थोड़ा सम्मान की दृष्टि से, भले अंदर में उनको कुछ भी पकता हो, और जब सामने मिलेंगे तो चाचा भैया ही कहेंगे। कुछ लोग नमस्ते भी करते हैं जो अपने छोटे होते हैं। आज अगर आपके घर शादी है यहाँ पर, जी जी, और आप बाबू साहब लोगों को न्योता दिए कि आइए हमारे यहाँ डिनर या लंच है, जी जी, तो कितना % संभावना है उनके आने की? नहीं, 100% संभावना है। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं कोई दिक्कत। हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो है हरिलाल साहब से बातचीत हुई और इनका कहना है कि 1990 और आज के बीच आसमान पृथ्वी का अंतर आ गया है, और आज इतना परिवर्तन हो गया है कि अगर इनके घर शादी हो या ये बाकी दलित बस्ती में और लोग भी अगर इनवाइट करें तो आएंगे। आपका तो थोड़ा एडवांस परिवार है ज़्यादा, बाकी लोगों क्या भी आएंगे? आते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, मतलब कुल कम नहीं तो जिनके जिस जमींदार परिवार से उनका पहले का संबंध रहा है, जमींदार का कहिए, ठाकुर कह लीजिए, तो वो लोग आते हैं, पानी पीते हैं, निमंत्रण भी देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी वार्ता रही, और हरिलाल साहब का कहना है कि आसमान पृथ्वी का फर्क हो गया है। पर कुछ तो जो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं बोलते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं भारत में। नहीं, वह तो बिल्कुल सरासर गलत बोलते हैं। हाँ, क्योंकि अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ होता तो हम लोग जिनको लोग छू नहीं सकते थे, जिनका रास्ता चलना दुर्भर होता था, तो आज इतने शक्तिशाली कैसे होते, घर कैसे बनवा लेते। जिनको झोपड़ी नहीं पसंद आती थी उनको बिल्डिंगें क्यों पसंद आने लगेंगी। यह निश्चित रूप से जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ है, अब बहुत कुछ हुआ है, खास तौर से दलित समाज के लिए, जो फर्श से अर्श तक उठा है। फर्श यानी जमीन से लेके आसमान तक। एक छोटा सा सवाल है, हालांकि हम पॉलिटिकल सवाल तो नहीं करते हैं,
70 साल में आप कांग्रेस पार्टी के रोल को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का रोल जो है बहुत ही सकारात्मक रहा। और हम लोग तो यह मानते हैं कि बाबा साहब तो सिर्फ दर्शन देते थे कि शिक्षा होनी चाहिए। नेहरू जी स्कूल बनवाते थे, इन्होंने कहा कि दलितों को रोजगार चाहिए, नेहरू जी ने फैक्ट्रियाँ खोली, उनकी लड़की ने प्राइवेट को सरकारी बना करके दलितों को नौकरियां दिया, इंदिरा गांधी ने। फिर इंदिरा गांधी के लड़के राजीव गांधी ने कहा कि दलितों के लिए पर्याप्त शिक्षा गांव में नहीं है, तो उन्होंने नवोदय विद्यालय खोल करके हर जिले में दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आज दलित नहीं रहते, तब कांग्रेस नहीं रही होती, तो दलितों के बड़े बड़े अफसर नहीं होते, उनकी बिल्डिंगें नहीं बनती। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे, अगर आज़ादी के तुरंत बाद अगर आरएसएस कांग्रेस की जगह आरएसएस सत्ता में आ जाती और अब तक उनका शासन जारी रहता 70 साल तक, तो दलितों की कैसी स्थिति होती? दलित फिर वही पुरानी स्थिति में ही रहते। इनका कोई कल्याण नहीं होता, वो पुरानी स्थिति में ही रहते। मतलब आरएसएस के लोगों को अतीत पसंद है। जी जी। और अंग्रेजों ने जो कुछ किया था वह सब मिट्टी में मिल गया। अच्छा। हाँ, तो अंग्रेजों ने भी जो थोड़ा बहुत दलितों के लिए किया था, स्कूल में जाने का अधिकार दिया। जी जी जी। और आईपीसी लाए, सीआरपीसी लाए। जी 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 जी। तो आरएसएस को लोग उसको भी पीछे कर देते, उसको भी पीछे कर देते, मिटा देते। अब तक ये मिटा देते। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और आपसे हमारा वार्तालाप जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत। इसको वीडियो को देखने वाले इसको आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और ये देखिए कि हरिलाल साहब कह रहे हैं कि आसमान पृथ्वी का फर्क आ चुका है। जी। जय भीम, जय भारत।